इसके अलावा काफ़ी हद तक आपको बीमारियां भी मिल जाती हैं। तो एक ब्रेलर से स्टार्टिंग करना मेरे नज़दीक अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बातें देखें थोड़ा सा ब्रेलर जो है चैलेंज आपके लिए जो है वो क्रिएट करेगा। अगर आप फॉरेन लेयर पे आओगे तो लेयर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि लेयर के लिए एक अच्छा मिस्त्री जो है भाई वो आप बताएं। हाँ, नहीं इसको थोड़ा सा और लेके चलिए ना अच्छे से और अच्छा हो जाएगा। देखिए उसके अलावा पहली बात तो ये होगा, दूसरी चीज़ ये कि लेयर 6 लाख रुपए लगा के 6 महीने में अपने तैयार, सॉरी 15-16 लाख रुपए लगा के 6 महीने में तैयार करी और उसका 1 साल मजीद खिला के उसके आपने पैसे वापसी लिए। साइकिल लंबा है। अगर आपको लगता है कि आपके पास अंडे की अच्छी कटिंग है, आपको लगता है यार अंडा तो मैं डायरेक्ट नीचे बेच सकता हूँ बेकरी को, मुझे रेट पे इतनी टेंशन नहीं है, रोज़ के मुझे पास पैसे आ रहे हैं, एक अमाउंट घूम रहा है, तो उस पर भी काम किया जा सकता है। लेकिन अगेन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बंदे का एक्सपीरियंस ये थोड़ा सा इशू होता है। तो इसीलिए मेरे नज़दीक अगर आपको सीखना है और आप चाह रहे हो कि नहीं यार मैं कमर्शियल वे में रहूँ, तो लेयर और ब्रेलर है। और लेयर और ब्रेलर में अब आपको चूज़ करना है कि आपके नज़दीक आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। तो जब तक आप पालोगे नहीं ना, तो मेरे नज़दीक आपको आइडिया नहीं होगा कि भाई क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ रहती है। तो क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट हमारा लंबा हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी है डिस्कस करना। आप में से जो लोग हमारे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, फर्स्ट टाइम वो आया, उसने मुझसे आके डिस्कस करी चीज़ें, बैठा, अब वो कहता है यार मेरे पास 1000 मुर्गियाँ ली मैंने, और 1000 मुर्गियाँ जो है ना वो 950 अंडा देंगी महीने का, रोज़ का। देखो पहली बात यकीन करें, सुन के हंसी आ जाती है। टाइम हो रहा है 6:47। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, ये काफ़ी ज़्यादा भाई आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे और अब क्या करने जा रहे हैं। तो बहरहाल आप लोग थंबनेल टाइटल देख के तो समझ गए होंगे, लेकिन आज जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मैं समझता हूँ कि एक फार्मिंग से हट के एक दूसरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम आ रहे हैं। हाँ, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। भाई देखें अभी ये जो वीडियोस आएंगी, लास्ट वाली आपने वीडियो देखी, तो ये वाली वीडियो तमीज़ से इज्जत से ज़रा रूम में बैठ के, ऑफिस में बैठ के हम लोग वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे। उसका रीज़न सारा ये है ना कि भाई एक स्पेसिफिक शो होगा, उसमें लाइव बर्ड्स नहीं दिखाएंगे आपको। जो कमेंट्स होंगे आपके, जो भी आपका सवाल होगा आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, यानी कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ ये है कि वो जो पोल्ट्री की अपडेट्स वगैरह होंगी, जो डिटेल डिस्कशन होगी, जिसमें हम ये फालतू के व्लॉग्स नहीं डालेंगे, वो सारी चीज़ व्लॉग से मुराद ये है कि चीज़ें विजिट दिखा के टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो भाई एक नया शो होने वाला है, और कब आएगा? या ये तकरीबन सैटरडे वाले दिन इंशाल्लाह हम कर लेंगे। हाँ, हर सैटरडे आपको मिल जाएगा। फिक्स 5 बजे जो है ये अपलोड हो जाएगा। फिक्स 5 बजे इंशाल्लाह आपको हर दफ़े अपलोड मिल जाएगा। बिल्कुल, पर डिपेंड ये करेगा कि आप लोगों के कमेंट्स वगैरह किस सिचुएशन के हिसाब से क्या है। तो भाई आज के कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने सेट आउट किए हैं। फैज भाई आप बताओ क्या क्या हमने किया है। यार आज जो मोस्ट कॉमन सवाल होता है वो ये होता है कि कम इन्वेस्टमेंट में किस तरफ कौन सी फार्मिंग करनी चाहिए। सही है। दूसरा ये कि ब्रॉयलर फार्मिंग या कोई भी फार्मिंग सर्दियों में करनी चाहिए या गर्मियों में करनी चाहिए। सही है। फिर इसके अलावा बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि सर्दियों में और गर्मियों में मसाइल कौन से आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना, इन जो हाईलाइट्स किए हमने चीज़ें, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। फिर इसके अलावा ये कि प्रॉफिट के बारे में भी बात करेंगे कि वलीद जो काम कर रहा है उसमें किस कंपैरिजन करेंगे कि ब्रॉयलर, मिस्री और लेयर, क्योंकि ये माशाल्लाह से पहले मिस्री ने इसने अच्छा खासा टाइम दिया, 7-8 साल, लेयर का भी इसमें इतना अच्छा खासा टाइम दिया। फिर ब्रॉयलर में दोबारा से प्रीवियस काफ़ी टाइम बाद जो है दोबारा से आया है, तो एक कंपैरिजन निकालेंगे वलीद से, एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। बहुत टाइट किस्म का जो है चीज़ आज। हाँ, यानी कि देखिए अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अपना फ्यूचर या कुछ सोच रहे हैं इसके अंदर, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि देखिए पता है इस जगह पे इसको करने का रीज़न ये हुआ है कि आप में से बहुत सारे लोग जो 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए आते थे, उनको हम लोग किसी ना किसी, या देखें कोई हमारे पास एक फिक्स जो है ना, एक कोई वो नहीं थी, जगह नहीं थी। हम कभी कहीं बैठ रहे हैं, कभी कहीं बैठ रहे हैं, तो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक प्रोफेशनल लुक नहीं आता। हम बेसिकली एक वो नहीं है कि हवा में मिलने वाले लोग हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं, एक यूट्यूब पे मशहूर होगा तो कंसल्टेशन कर रहे हैं। हम बेसिकली ये समझे हमारा प्रोफेशनल ही यही है कि हम लोग जो है BS पोल्ट्री साइंस की डिग्री कर रहे हैं, हम लोग एक फील्ड का एक्सपीरियंस अच्छा है कि एक फील्ड का एक्सपर्ट से आप ये समझें कि अल्हम्दुलिल्लाह हुए नहीं है, इन फ्यूचर इंशाल्लाह हो जाएंगे भाई। लेकिन ये बोल रहे हैं, लेकिन एक मिलने के लिए एक प्रॉपर जगह हो जाएगी, फेस टू फेस बात हो जाएगी, एक माहौल मिल जाएगा कि मतलब कोई वो नहीं होगा कि गिच पिच के फला बंदा आ रहा है, वो भी बैठ रहा है, वो ये जान रहा है कि यार ये वो फलाना ढमकाना। एक अच्छी जगह 4 दीवारी में बैठ जाएंगे। तो ये सेशन देना उनके लिए अच्छा हो जाएगा हमारा, और इस हिसाब से हम उसको देना बेहतर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। खैर भाई मैं आपको पर्सनली बताऊं, एक्सपर्ट्स शायद आप ना कहो, लेकिन 7 साल की डिग्री, वो फील्ड का एक्सपीरियंस, और साथ में 4 साल की डिग्री, मुझे लगता है पर्सनली जो भी बंदा काम कर रहा है या करना चाह रहा है उसके लिए ये नेमत वाली चीज़ है, अगर हम उसको गाइड करते हैं तो भाई पहले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, पेड कंसल्टेशन से मुराद ये होता था कि जो लोग सेशंस हमसे ऑनलाइन बुक करते थे, उसके अंदर हम लोग जैसे बातें मिलते थे, बाकी सब चीज़ें होती थी, तो उनके लिए अब ये वाली जगह होगी। तो आपको जो भी सेशन बुक करना हो आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह डिटेल आपको अगली वीडियो में बताते हैं। तो जी बताएं, अभी हमारे पॉइंट वाले बात पे थी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। बता दें, लोग ये समझेंगे हम बहुत ज़्यादा हाई फाई कर रहे हैं कुछ चार्ज,
तो ये भी जरा बता दें। भाई मैं nominal सी फीस है। पर्सनली बताऊं, मैं इससे तो ना कभी भी लाइव सेशन वाले को लोगों को ऑनलाइन मना करता था, मैं नहीं करता था। यानी कि जो अपने व्लॉग्स वाले होते थे, लेकिन जो स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा लोग होते थे उनके लिए हमने ये किया था। तो इस वाला जो हमारी शोज़ होंगे ना, ये टॉक शोज़ होंगी, पोल्ट्री टॉक्स के नाम से इसको लेके चलना है, तो उसमें खाली सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मार करना है जो लोग मुझे लगता है मुनासिब है, बहुत सुलझे हुए लोग होंगे। शॉर्ट्स वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जो लॉन्ग वाले बातें हैं वो लोग सुलझे हुए होते हैं, तो उस हिसाब से बहुत नॉमिनल से चार्जेस है। 1 घंटा हमारा बेसिकली आप मैसेज पे अवेलेबल है, हम करेंगे तो आपको एक जो है फीस जो होगी वो आपको बता दी जाएगी। हाँ, मतलब बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल सी फीस है। जो लोग लेंगे ना कंसल्टेशन तो उनको ये भी पता होगा कि हम चार्ज कर क्यों रहे हैं, उसकी वजह क्या है, बहुत सी चीजें हैं। तो 12 जो आप मिलेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता लग जाएंगी। Continue 2 ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप हमसे डायरेक्ट मिलने आ सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप कोई 1 घंटे का सेशन मोबाइल कॉल या जूम मीटिंग के ऊपर हमसे डन कर सकते हैं। खैर भाई पॉइंट लंबा हो गया, अभी जरा हम बात करते हैं। 4 मिनट की बात हो गई खाली एक चीज़ के ऊपर। अच्छा भाई, पॉइंट हमने डिस्कस ये करना था कि भाई अभी किसी के पास अगर कम इन्वेस्टमेंट है तो वो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेगा। बिल्कुल, आप स्टार्ट लो। यार मेरे नज़दीक कम इन्वेस्टमेंट वाली बात तो अच्छी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास जगह कितनी है। अगर तो देखें कम इन्वेस्टमेंट है और जगह आपके पास ये समझें कि नॉर्मल आपके पास समझें कि 250 स्क्वायर फीट है, उसमें मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि ब्रॉयलर करें, क्योंकि ब्रॉयलर जो है बेसिकली ऐसी ब्रीड है कि जो आपको 42 डेज़ के अंदर आपका एक साइकिल है जो कंप्लीट हो जाता है। उसमें आपको A to Z हर चीज़ आप सीख जाते हो कि मतलब किस तरीके से आपने रेयरिंग करनी है, फीड किस टाइम देनी है प्रॉपर, अगर पानी नहीं दोगे तो बर्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। इसके अलावा काफ़ी हद तक आपको बीमारियाँ भी मिल जाती हैं। तो एक ब्रॉयलर से स्टार्टिंग करना मेरे नज़दीक अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बातें देखें थोड़ा सा ब्रॉयलर जो है चैलेंज आपके लिए जो है वो क्रिएट करेगा। अगर आप फॉरेन लेयर पे आओगे तो लेयर के लिए मैं आपको ये बता दूं कि लेयर के लिए एक अच्छा अमाउंट चाहिए आपके हाथ में, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट वाली बात है तो मैं उसके तौर पे आपको बता देता हूँ। फिर एक केजेस वगैरह चाहिए। लेकिन अगर ऑन द स्पॉट मैं आपको सेफ साइड बोलूँ कि अगर आप ये बोलें कि नहीं यार वलीद यार मैं 10 लाख रुपए हैं मेरे पास, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मिले, तो उसमें रिकमेंड मैं ये करूँगा कि भाई आप लेयर साइड जाएँ और मिस्री में भी आप एक्स वाला काम कर सकते हो। फिर इसके अलावा यही चीज़ें हैं, बाकी तो आप कंटिन्यू करें। अच्छा भाई, एक चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी, वो ये थी कि पहली बात तो फैज़ ने मुझे फ्लॉग का आइडिया दे दिया आप लोगों को कि जो फ्लॉग जो है वो आपको कौन सी चीज़ सूट करेगी। मैं ज़रा कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेता हूँ कि ये क्यों बेहतर है, क्या हिसाब किताब है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखिए हर उस नए बंदे को बता रहा हूँ जिसको फील्ड का नहीं है आइडिया। बिल्कुल। अब एक सीरियस मैटर है जो आपको शायद लगे कि यार ये बिल्कुल नई बात है आपके लिए, वो ये है कि देखें ब्रॉयलर 45 डेज़ का साइकिल है, आपने निकल के ये समझ में आती है। लेयर सेफ़ है, बीमारी कम है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली बताऊं, लेयर को पालना एक आर्ट है। ऐसी है, लेयर को पालना यकीन करें इजी नहीं है। आपको लगता है कि लेयर पालना इजी है, लेयर पालना बहुत मुश्किल है। आप में से बहुत सारे लोग जो हमसे कंसल्टेशन वगैरह में आते हैं, सेशन बुक करते हैं, टाइम खर्च करते हैं, अपना पैसे खर्च करते हैं, बताते हैं यार इतना बर्थडे, इतनी टाइम किसकी एज हो गई है, इतनी फीड कंजम्पशन दे रहा है लेकिन ये हमें प्रोडक्शन नहीं दे रहा। उसमें जो मेन रीज़न होता है ना, वो ये नहीं होता कि वो बर्ड के साथ गलत कर रहे हैं, वो बर्ड जो है ना वो रेयर सही नहीं हुआ होता। बिल्कुल। तो अगर आप बिल्कुल फर्स्ट स्टार्ट ले रहे हैं, आपके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपको लगता है कि यार आप काम कर सकते हैं, तो उसके लिए ब्रॉयलर बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप 45 डेज़ के अंदर या तो आपका आर या पार। फिर एक और चीज़ इसमें ये आती है कि आपने ब्रॉयलर से स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अगर आपके पास अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपको ये काम समझ में आ रहा है, आप प्रॉफिट में हो, तो फिर उसमें आपको वही चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। आप फिर लेयर साइड नहीं जाओ। अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार मैं अब सीख गया हूँ लेकिन मुझे एक रिटर्न अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो फिर आप लेयर साइड जाएँ। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि इस वक्त ब्रॉयलर की जो कॉस्ट आ रही है वो 6 से 7 लाख रुपए आ रही है हमारे पास 1000 चूज़ों की। ऐसा ही है। लेयर की जो कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए लग रही है हमारी, और उसके पैसे भी फिर आपको, और 17-18 लाख रुपए आपके निकलने में भी टाइम लगेंगे। सही बात तो है। ये वाला सीन है। लेकिन ये कि डेली बेसिस पे अगर आप बोल रहे हैं कुछ के कुछ चाहिए हो, उसके लिए तो है लेयर है। बाकी मिस्त्री जो है भाई वो आप बताएं। हाँ, नहीं इसको थोड़ा सा और लेके चले ना, अच्छे से और अच्छा हो जाएगा। देखिए उसके अलावा पहली बात तो ये होगा। दूसरी चीज़ ये कि लेयर 6 लाख रुपए लगा के 6 महीने में अपने तैयार, 15-16 लाख रुपए लगा के 6 महीने में तैयार करी, और उसका 1 साल मजीद खिला के उसके आपने पैसे वापसी लिए। साइकिल लंबा है। अगर आपको लगता है कि आपके पास अंडे की अच्छी कटिंग है, आपको लगता है यार अंडा तो मैं डायरेक्ट नीचे बेच सकता हूँ बेकरी को, मुझे रेट पे इतनी टेंशन नहीं है, रोज़ के मुझे पास पैसे आ रहे हैं, एक अमाउंट घूम रहा है, तो उस पर भी काम किया जा सकता है। लेकिन अगेन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बंदे के एक्सपीरियंस की खातिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 200 स्क्वायर फीट का एक रूम है, तो उसमें 100 बॉयलर से आप स्टार्ट ले लें। इंशाल्लाह आपको एक छोटा मोटा सा आइडिया हो जाएगा, एक कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बेसिक तरीके से आइडिया हो जाएगा। काफ़ी हद तक आपको मेडिसिन, काफ़ी हद तक आपको बीमारी का भी आइडिया हो जाएगा क्या है। बाकी ये कि ओरली आप किस तरीके से वैक्सीनेशन करोगे लाइफ, वो भी पता चल जाएगा। बाकी किल वैक्सीन वगैरह सीखनी है और वैक्सीन होती कैसे है, रेयरिंग कैसी होती है, तो उसमें तो मेरे भाई। और उसके अलावा देखिए 100% तो कोई चीज़ नहीं सीख सकता। मुझे फार्मिंग करते हुए 7 साल हो गए, 4 साल की हमने डिग्री निकाल ली, लेकिन फैज़ और मैं जब अभी इंटर्नशिप्स पे थे
बिल्कुल 1.5 लाख बट पे था और मैं एक बट यानी कि एक बट जो था हमारे पास वो मेरे पास मैं बताऊँ 5 लाख था। एक दफ़ा एक जगह पे 1.5 लाख बट था जहाँ पे हमने एक महीना लगाया। फैज़ ने जहाँ पे लगाया वहाँ पे एक शर्ट पे कितना था? तकरीबन आप ये समझे लेयर का 1,28,000 था। सही है। और यहाँ पे भी जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख के करीब बर्ड्स था, इतनी बड़ी जगह थी। लेकिन जब यहाँ पे हमने टाइम लगाया तो अंदाजा हुआ यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता होती इंसान को। ऐसी है। तो ये है कि आप 100% तो नहीं सीखेंगे, वक्त के साथ चीज़ें सीखते रहेंगे, आज भी सीख रहे हैं, कल भी सीखेंगे, लेकिन ये है कि एक बेसिक बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये एक मोटी सी चीज़ बात हो गई। उसके अलावा भाई ब्रीड सिलेक्शन वाली वीडियो टाइटल देना हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा कि ब्रीड सिलेक्शन कैसे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैसे, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। अच्छा भाई, ब्रीड सिलेक्शन में अगर मिस्री की हम बात करें, मिस्री का काम ईजी है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कम क्वांटिटी में है तो बेचना भी आसान है, ज़्यादा क्वांटिटी में मसला है। कराची में मिस्री नहीं बिकता, बहुत मुश्किल से बिकता है। अगर आपको तसल्ली करनी है तो आप जाके चेक कर लें। अगर 100 200 300 बड़े ना तो आप आराम से जाके किसी की जो रोड पे लोग बैठे हुए होते हैं इनको बेच सकते हैं, ये जो बांगड़ी जिनको हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आप 10,000 20,000 पे जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़, मैं सॉरी बात आपकी काट रहा हूँ, प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए ना तो मिस्री का बहुत ऊपर है। मिस्री का देखें प्रॉफिट बहुत अच्छे है, मिस्री की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। यानी कि जो गोल्डन मिस्री देसी बर्ड होता है हमारा, इसको आप पालेंगे, ढीठ बर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पाल के 1.5-2 महीने में साइकिल निकाल सकते हैं आप। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में, गर्मियों में जो बंदा सोचेगा ना कि उसने मीट का काम करना है तो उसको चाहिए अपने पैसे जला ले, कम नुकसान होगा, कम दिमाग खराब होगा। गर्मियों में कोई उसको बाय भी नहीं करता। बिल्कुल। और अगर गर्मियों में आपने काम करना है तो फिर आप अंडे के लिए मुर्गियाँ तैयार करें, या तो उसको आप मार्केट में बेचें या खुद अंडों पे लेके जाएं। तो अगेन भाई ये काम भी छोटी इन्वेस्टमेंट से हो सकता है। और सीखने के हिसाब से आपको लगता है यार आपने सिर्फ सीखना है, आपने प्रॉफिट नहीं कमाना, तो आप इसको भी कर सकते हो। गर्मियों में भी 100 से बट से कर सकते हो। ब्रॉयलर से भी आप देखें 100 में कोई खास प्रॉफिट नहीं लेंगे, लेकिन सीखने के लिए तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन लेयर में आपको इनिशियली फिलहाल रेकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन आपको लगता है कि यार आप मेरी वीडियोस देख के काफ़ी हद तक चीज़ें समझ सकते हो तो शायद कर लें। लेकिन इन जनरल सबसे सेफ एंड सिक्योर जो है ना वो ब्रॉयलर तरफ रहता है। कि देखें दोनों लेयर और ब्रॉयलर जो है ना, ब्रॉयलर की मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि 95% मार्केट आपके हाथ में है, लेयर की 90% 85% आपके हाथ में है। क्योंकि ब्रॉयलर में मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मार्केट के अंदर आड़ती से आप टच में नहीं हो, आप दुकान वालों से शॉप पे हो तो आप खुद कर सकते हो। लेकिन एक अंडा जो है ना वो सेल करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रोकर्स जो हैं बीच में बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर इसके अलावा ये कि आपको पता है कि वो ग्राम्स वाइज जो है ना स्लॉटिंग हो रही होती है, उसका अलग रेट। ये बात भी आप में से किसी को नहीं पता होता, लोग आते हैं, तो ये थोड़ा सा इशू होता है। तो इसीलिए मेरे नज़दीक अगर आपको सीखना है और आप चाह रहे हो कि नहीं यार मैं कमर्शियल वे में रहूँ, तो लेयर और ब्रॉयलर है। और लेयर और ब्रॉयलर में अब आपको चूज़ करना है कि आपके नज़दीक आपको कौन सा बेहतर लग रहा है। तो जब तक आप पालोगे नहीं ना तो मेरे नज़दीक आपको आइडिया नहीं होगा कि भाई क्या है, क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ रहती है। तो क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, एक ये पॉइंट हमारा लंबा हो जाएगा लेकिन ज़रूरी है डिस्कस करना। आप में से जो लोग हमारे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, फर्स्ट टाइम वो आया, उसने मुझसे आके डिस्कस करी चीज़ें, बैठा, अब वो कहता है यार मेरे पास 1000 मुर्गियाँ ली मैंने और 1000 मुर्गियाँ जो है ना वो 950 अंडा देंगी महीने का, रोज़ का। देखो पहली बात यकीन करें सुन के हंसी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि 950 अंडे नहीं आ रहे। जहाँ पे फैज़ था वहाँ पे कितने % प्रोडक्शन थी? तकरीबन 96% 97% प्रोडक्शन, यानी कि 1000 में से 970 अंडा आ रहा है। जहाँ पे मैं था वहाँ पे भी 96 से 97 थी, सेम परसेंटेज आ रही थी प्रोडक्शन के अंडे की। लेकिन भाई वहाँ के पीछे डॉक्टर्स हैं, उसकी रेयरिंग सब चीज़ें हैं। उसके अलावा जो अंडा आ रहा है उसमें 2-3% अंडा साइजिंग वाला होगा, ऐसी है। फिर अंडा टूट फूट में भी जाएगा जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे, बेचोगे। यहाँ तक कि ये भी हो रहा होता है अक्सर फार्म्स पे तो कि जो अंडा रास्ते में टूटेगा वो मेरा है, तो ये भी लोग कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता, तो उस हिसाब से आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बेहतर तरीके से हो सकती हैं। और जो लोग आते हैं उनको अंदाजा भी होता है कि चीज़ें किस तरीके से गाइड हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आप करोगे तो अंदाजा ये आएगा कि जब आप दिन के 2 बैग में, ज़्यादा बड़ी फार्मिंग नहीं बोल रहा, दिन के 2 बैग यानी कि 14,000 के फीड खिला रहे होगे, और जब आपके पास पेटी कमा रही होगी ना, समझे आप अंडा बेच रहे हो 6,000 का, तो आप पकड़ लोगे, आप बोलोगे यार वलीद भाई यार 8,000 रुपये का डेली नुकसान हो रहा है। डेली का मतलब है कि आपके 80,000 रुपये तकरीबन 10 दिन के हो गए, 2.5 लाख रुपए का आप महीने का जब नुकसान कर रहे होगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। आप ये समझो कि इसमें आपकी गलती होगी ना कुछ होगी, बस क्या होगा कि आपकी रेयरिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है। आपकी रेयरिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको ये चीज़ फंसाएगी। ब्रॉयलर इसलिए सेफ साइड है कि जो आप बैग लगाओगे ना तो वो इन जनरल आपको कुछ ना कुछ एक अच्छा FCR आपको करके वेट दे देगा, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये जो रेयरिंग सही नहीं हुई भी हो तो आप लेयर में फंस सकते हो। तो फंस सकते हैं। दोनों चीज़ों, आपको डराना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि भाई आपको पता लग सके कि दोनों तरफ से चीज़ें हैं, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम ये नहीं कह रहे नहीं है, बहुत लोगों की एग्जांपल है भाई, कि इधर उधर से बर्ड्स लेते हैं तो वो भाई बहुत सारे लोगों की एग्जांपल्स है, रिसेंटली शेयर कर सकते हैं। अभी आप 2 दिन पहले एक साहब के पास गए थे, उनके पास एक बर्ड आया हुआ, किसी ने उनको झूठ बोल के दे दिया, ऐसी है, तो वो हमसे उनको लेयर का चूजा भी हमने उनको दिया। अच्छा खैर मैं आपको एक चीज़ बता के बस पॉइंट करता हूँ, ज़रूरी पॉइंट जो है कि अगर आपको नुकसान करना है ना, सारे पैसे जलाने हैं, तो आप ब्रॉयलर का काम कर लो। बोलो ये क्या बात है, अगर आपको 40 दिन में आपका दिवालिया हो जाएगा, सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लेयर का काम करोगे तो फिर 2 साल में आपके पैसे बर्बाद होंगे।
तो नुकसान तो दोनों तरफ है। यहाँ पे आप नफसियाती होकर मरोगे 2 महीने 2 साल के अंदर। भाई हमने फेस किया है। मेरे पास एक दफ़ा फार्म था आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, जब मेरे पास डिग्री नहीं थी यार। वो 4-5 महीने मैंने मुसलसल नुकसान किया। कोरंगी में ना, कोरंगी वाला फार्म, मेमनकोट वाले फार्म, उससे पहले भी कुछ फार्म्स थे। तो उन पे जब 4-5 महीने आप मुसलसल नुकसान में रहोगे ना, देखने में तो आपको लग रहा है कि देसी या मिस्री या लेयर सेफ है, लेकिन इसमें कंटिन्यूस नुकसान होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट सबकी इंपॉर्टेंट है। आप आएंगे, आपको चीज़ समझ में आएंगी तो बेहतर तरीके से हो सकता है। अच्छा, तो भाई ये एक वाला और पॉइंट हो चीज़, गया। ये तो बहुत क्लियर हो गई। ओके डन है। आपने लेयर में अच्छा खासा टाइम लगाया, मिस्री में अच्छा खासा टाइम लगाया, स्टिल अभी आप माशाल्लाह से व्लॉग रन कर रहे हो ब्रायलर का। आप ये बताएं कि आपके नज़दीक, और माशाल्लाह से आप व्लॉग मार्केट होने वाला है, आपके नज़दीक मार्केट करने के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है? मतलब ईजी टू मैनेज है कि मतलब एक नॉर्मल बंदा कि जिसको मार्केट की पता ही नहीं है, वो पहली दफ़ा पाल रहा हो तो वो सेल कर रहा हो, प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से आपको कौन सी चीज़ और रेयरिंग के हिसाब से कौन सी चीज़ बेहतर लगेगी? यार मैं पर्सनली बताऊँ ना, अभी तक देखो मिस्री से ज़्यादा मजबूत रहा ब्रॉयलर का चूसा, पर्सनली मैं बताऊँ। लेकिन जो लास्ट का जो डेज है ना, ये वाले अभी जो हमारे 30वें 32वें दिन चल रहे हैं, इस पे आप बात करेंगे, बहुत से लोग ये समझते हैं कि चूजा जब बड़ा हो गया ना तो पल जाता तो है। पल जाएगा वो। अब आप इसके ऊपर बात करेंगे क्या? तो यार उस पर भी जो ना यकीन करें, मेरे आज 2 चूजे मर गए थे, मैंने व्लॉग में लिए हैं। तो ये है कि जब वो 2-2 किलो के होके मरेंगे ना, समझ लें कि एक बर्ड 4 दिन में जाने वाला है मार्केट को, 5 दिन में जाने वाला है, और वो अब इस स्टेज पर आके मर रहा है। तो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो बंदा फंसता है। दूसरा अलावा मैं आपको पर्सनली बताऊँ, जो बंदा ब्रॉयलर पाल रहा है ना, उसको बेचने में मसला नहीं आएगा अगर वो ब्रॉयलर को 2 से 2.5 किलो की तरफ ले जाए। 1800 का भी करेंगे, बिक जाएगा, बिक जाएगा, बिक जाएगा। लेकिन अब वो बोलोगे ना कि 1500-1600 ग्राम का बर्ड मेरा बेच लो, और बर्ड में साइजिंग ना हो, बट अच्छे साइज का हो, यूनिफॉर्मिटी हो, वो आपको सीखनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है उसमें सर आपको, सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो इसमें लगती है ना, अल्लाह ना करे आपका बर्ड कभी बीमार हो, हाँ आपका बर्ड बिक जाएगा। बिक जाएगा। लेयर बीमार हो उतने रेटों पे नहीं बिकेगा। तो ये है कि दोनों चीज़ों के मसले हैं। लेयर की आपको देखें एक रूटीन, मैंने तो लेयर से भी अच्छे पैसे बनाए, अल्लाह का शुक्र है। मैंने मिस्री से भी बनाए हैं, और अल्लाह ने चाहा तो ब्रॉयलर से भी बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि लेयर में अगर आप एक दफ़ा फंस गए ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए संभालना। लेकिन इन लॉन्गर टर्म आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। भाई हम डिबेट ये कर रहे थे कि कौन सा काम बेहतर है, लेकिन इन जो हमने चीज़ें डिस्कस करी है ना इतनी सारी, उसमें आपको एक ओवरऑल कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। हो सकता है कुछ चीज़ हमने ज़्यादा कर दी हो, कुछ चीज़ें कम कर दी हो फेवर में, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आप ये देख लेना, 2 साल से मैं ब्रायलर ही कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। सही बात है। और स्टिल अभी प्लानिंग यही है कि ब्रायलर की तरफ जाना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डेली बेसिस पे और एक प्रोफेशनल लुक के तौर पे नाम बनाने के लिए, तो फिर तो वो लेयर है। लेयर में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेव बनती है। और लेयर अगर आप पालना सीख गए, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ पाल के ही बेचते थे। ऐसी है, मैं भी खुद पाल के ही बेचता हूँ। वैसे आपस की बात है, मुझे काम करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7-8 साल हो गए। हम अपनी एग्जांपल तो छोड़े ना, ऐसे बहुत से बड़े फार्मर हैं जो आप ये समझे, बड़ी मैं नाम नहीं लूँगा। रिसेंटली आपने जो लोग एक्टिव है ना मार्केट में, वो समझ जाएंगे, 1,26,000 1,30,000 फार्मर बर्ड्स खरीद रहा है, उनसे तैयार बर्ड। तो खुद रेयरिंग क्यों नहीं कर रहा? तो वो खुद हमने जो एग्जांपल दिया वो आपके सामने। भाई यहाँ तक कि मैं आपको पर्सनली बताऊँ, उनके पास जो अंडे हैं, यहाँ पर एक साहब है, मैं नाम शायद आप में समझ गए हो, एक काम करते हैं ना, हिंट दे देते हैं। नूरियाबाद में है उनका फार्म, 4-4.5 लाख उनके पास बर्ड होता है, और डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर हैं वो। अब नाम मैं आपको नहीं बताता, देखते कमेंट में कोई एक बंदा उनको पहचान पाता है नहीं पाता, बहुत मशहूर आदमी है फील्ड के। तो उनका काम ही यही है कि वो पूरा साल अपना शेड बंद रखते हैं। क्यों बंद रखते हैं? कि कोई और आएगा तो बीमारियाँ आ जाएंगी, इश्यूज़ रहेंगे, और सिर्फ लेयर डालते हैं स्पेसिफिक, और वो उसको रेयर करके बेचते हैं, तैयार करके बेचते हैं। तो ये एक आर्ट है, अगर आप समझ जाए तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये है, उसके अलावा भाई नया पॉइंट देख लें, मेरे ख्याल से हमने खाली इसी पे बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर ली। ये हमारा प्लान ये था कि हम मल्टीपल चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एक बात शुरू हुई तो हमने कहा चलो चलते हुए चलते हैं। ये वाकई में टॉक शो ही हो गया है। टॉक शो हो गया भाई। इसमें तो ना सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन लेके चलेंगे कि बेहतर तरीके से हो जाए, और इसकी लेंथ जो है ना वो हम कोशिश करके सिर्फ 20-25 मिनट रखेंगे। अच्छा, आप लोग अगर इस पे स्पेसिफिकली जो भी कमेंट करोगे ना, हाँ, उसके ऊपर हम टारगेट करेंगे। मतलब कोई भी ऐसा कमेंट नहीं होगा जिसको हम इग्नोर करें, हर चीज़ को हम जो है चलते हुए लेके चलेंगे। हाँ, और उसके अलावा हमारी ये वाली बात हो गई। और एक काम करते हैं, बस सीज़न वाली वीडियो एंड करके वीडियो को हम एंड करते थे। मैंने 8 टॉपिक निकाले थे, पर 18 मिनट हमारे यही हो गए, तो बेहतर है कि इसको हम ये भी क्लोज करेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे, देखें आपने कमेंट्स क्या करने, आपने कमेंट करना है फैज़ भाई अवेलेबल हो जाओ। तो अगर आप अवेलेबल हूं सर, आज भी मैं अवेलेबल। आज वैसे फैज़ अवेलेबल था, कुछ इश्यूज थे, मैं टॉपिक कराते करते वापसी आ गया, अल्लाह ने बचा लिया। तो भाई आपने कमेंट करना है फैज़ भाई अवेलेबल हो जाओ। ये अवेलेबल होगा तो मैं भी आ जाऊँगा, और फिर इंशाल्लाह हम इसको रूटीन में लेते हुए चलेंगे। देखिए जितने अच्छे कमेंट्स होंगे ना, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं हर कमेंट का जवाब मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स जितने अच्छे होंगे ना, उतना हमें हौसला मिलेगा। सही बात है। बोलेंगे यार हमारी ऑडियंस एक्टिव है, हम आएंगे। तो ये वाला। और दूसरा, जिसको ये लगता है कि इस वीडियो से मुझे पैसे मिलेंगे, मैं आपको पर्सनली बता दूं, अगर इस पर 2000 व्यूज़ आए तो इस पर मुझे कितने मिलेंगे? 2000 व्यूज़ पे इसको 100 रुपये भी नहीं, 100 रुपये मिलेंगे। मेरी बाइक का जो फ्यूल होगा ना वो ज़्यादा लग गया होगा यहाँ तक आते पे, और उसके अलावा जो हम आके यहाँ पे बैठ के खाना वाना खाते हैं वो ज़्यादा लग जाता है। सर लोग बोलेंगे आपकी इस वीडियो पे व्यूज़ मिल रहे हैं, आप
शॉर्ट में तो छोड़ दो यार, करोड़ रुपए की बात है यार, छोड़ दो यार। भाई क्या बताऊँ भाई, मैं आपको बताऊँ पर्सनली यार, लोग ऐसा समझते हैं, मेरे खानदान वाले स्पेशली। मैं बिल्कुल कहता भाई। हूँ, वो कहते हैं ना पैसे दबा के आ रहे होते, तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल, वो जो पेटी है ना हमारी बिस्तरों वाली, वो मैंने खाली करके उसमें डॉलर जमा कर रहा हूँ आजकल। अच्छा भाई, हाँ भाई, एक टॉपिक कर लेते हैं कि ब्रॉयलर फार्मिंग पे ही हम जहाँ चल रहे हैं, तो सीजन पे बात कर लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल। ब्रॉयलर फार्मिंग का सीजन गर्मियों का और सर्दियों का कौन सा बेहतर है, किस हिसाब से चल सकते हैं? देखिए, ब्रॉयलर फार्मिंग अगर मैं आपको बात करूं बेचने के हिसाब से और प्रॉफिट के हिसाब से, तो सर्दियां हैं। सही है, और पालने के हिसाब से भी सर्दियां बेहतर है। सही बात है। और अगर आप ये देखें कि आप ये कंपैरिजन निकालें कि गर्मियों में पालें सर्दियों में पालें, तो मेरे नज़दीक पूरे साल पालना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। उसकी वजह ये कि ऐसी फील्ड है ये कि इसमें डेली रेट निकल रहा है, ना आपको पता है कि रेट क्या होगा, ना मुझे पता है कि इसका रेट क्या होगा आने वाले दिनों में। तो हमने बेसिकली टारगेट ये करना होता है कि साल में 5 व्लॉग का आप टारगेट करो, जो कि हमारे एक मखसूस जुमला है जो हर वक्त हम बोलते रहते हैं कि साल में 5 व्लॉग का 5 व्लॉग का मतलब ये तो है वो कि ये वाला सीन है। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार इस सीजन में अच्छा है, इस सीजन में रेट अच्छा है, उनको भी आप कैश करो, रबी अव्वल, ईद और उसके अलावा शादी। लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो कि आप यार कि वही उसी के डालोगे ऊपर लेके खाली। चलो। अब देखे ना, ये सूरत हाल थी कि चूजा सस्ता हुआ ना, तो मार्केट बिल्कुल पिटी हुई थी। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा चूजा अगर 27.5 का था, वलीद का 52.5 का था, तो स्टिल जब हम लोग के जो रेट चल रहा था ना, उसमें हम नुकसान में थे। बिल्कुल, जब ये हमने तो डाला अल्लाह का शुक्र ये हुआ है कि अभी 5-10 रुपए जो बचे हैं उसमें कुछ हमें बच रहा है। बच तो रहा है। जाहिर सी बात है, देखें कुछ भी नहीं पता था ना, हमने तो यही प्लानिंग करके डाला था कि अल्लाह मालिक है बच जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से उम्मीद थी हमें तो बच जाएगा। अभी भी स्टिल हमने बेचा नहीं है और अभी भी दिन बचे हुए हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ ये कि देखें जो फ्लॉग सर्कल हो रहा है ना, वो इसी तरीके से चल रहा है और बड़े बड़े नाम जो है इसी तरीके से चल रहे हैं। भाई जैसे कि मैं आपको पर्सनली बताऊं ना कि 5 फ्लॉग का मुराद क्या है, एक दफ़ा हम रिपीट कर देना ताकि सब लोगों को याद हो जाए। आपने 5, आप पहली बात आपने फ्लॉग प्लान किया ब्रॉयलर का, यार मेरे पास इतनी जगह है। हम उस तरह के बंदे की बात कर रहे हैं जो हमारे आपकी तरह एक मिडिल क्लास बंदा है, जिसके पास उसने खर्चे वर्चे निकालने, हम अरबपति की बात नहीं कर रहे फिलहाल। कुछ सेविंग है उनके पास, तो वो लगाना इन जनरल जो बंदा है, या फिर चले एक करोड़पति आदमी भी, उसका भी सेम फॉर्मूला, कोई डिफरेंट नहीं है। 5 फ्लॉग अगर वो डालता है साल में, तो हो सकता है 2 नुकसान में जाए, एक नो लॉस नो प्रॉफिट पे जाए, यानी कि ब्रेक इवन पे जाए। अगर 2 प्रॉफिट में चले गए तो वो सारे पैसे कवर करके आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन प्रॉफिट भी निकालेगा। बहुत सारे लोग प्रॉफिट देगा, अच्छा प्रॉफिट देगा इंशाल्लाह। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, यार पहला फ्लॉग डाला नुकसान हुआ छोड़ के भाग गया, दूसरा फ्लॉग डाला नुकसान हुआ छोड़ के भाग गया। नहीं, कम से कम आपके पास बैकअप पे 1 फ्लॉग के पैसे हों और आपने 5 फ्लॉग डाल के साल के एंड में हिसाब करना है, तो जाके आप फायदे में रहेंगे। सर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ये दूंगा कि रिसेंटली अभी जो 500 का रेट हुआ था ना, उसमें लोगों की कॉस्ट आई थी 6.5 लाख रुपए 1000 चूजे पे। सही है। और 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि आप जो समझे 35% 40% का प्रॉफिट था। इतना तो प्रॉफिट अब आप हिसाब लगाएं, जब नुकसान हो रहा है, जब 7 लाख रुपए लगा के अगर 2 लाख रुपए जेब से जा रहे हैं, तो प्रॉफिट में से जा रहा है ना, ये भी तो आप कंपेयर करें। तो स्टिल आप 1.5 लाख रुपए तो अभी भी प्रॉफिट में खड़े हुए हो। यानी कि इंशाल्लाह साल के एंड में आप लेने चाहे तो आपकी ज़कात निकल के बढ़ेगी। आएगा, निकल के आएगा इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह। देखें हम भी काम कर रहे हैं। देखें सीधी सी एग्जांपल है, किसी को कुछ मिलता है ना तो वो काम करता है। सही बात है। हमारे पास कोई दरख्त पे वैसे नहीं लग रहे जो हम लगा करते के रहे, आप करते लोगों रहे। के कंटेंट के लिए। बहुत से लोग बोलेंगे कंटेंट कैच करने के लिए, तो भाई देखो कंटेंट से भी पैसा नहीं मिलता। कंटेंट से अल्लाह का शुक्र ये कि नाम बनता है और क्या, लोग पहचानते हैं बस। लेकिन अगर पहचानने के लिए इतना पैसा खर्च करें तो ये नहीं है। देखिए फार्मिंग से मिल रहा है, बेशक नुकसान हुए जो भी है, लेकिन फार्मिंग से अल्लाह का शुक्र है मिल रहा है। और भाई जानबूझ के कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई, प्रॉफिट की नज़र लग जाती है आप लोगों की, यार आप लोग माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते नहीं है। अब माशाल्लाह बोले ना फिर इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा भाई ये वाली चीज़ हो गई। उसके अलावा भाई मैं खाली एक जनरल बता दूं आपको, एक साहब की बारे में मैं पता लगा था लास्ट टाइम, उन्होंने 10 करोड़ रुपये लगाए थे, बड़े लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, और यही फॉर्मूला छोटे बंदे के लिए भी है। 4.5-5 करोड़ रुपए जो 5.5 करोड़ रुपये उन्होंने प्रॉफिट निकाला था 45 डेज में, यानी कि और वो ऐसा था वो कि मतलब टेबल पे थे वो टेबल, यानी कि समझ ले पैसों की पूरी टेबल बनी हुई थी, इतना पैसा माशाल्लाह से। तो भाई लोग निकाल रहे हैं फील्ड में, अल्लाह बरकत है, हम नजर नहीं लगा रहे, लेकिन दोनों चीजें इसी तरीके से। फॉर एग्जांपल किसी ने 10 लाख लगाया, महीने के एंड में उसने 15 लाख निकाले। इसी तरीके से किसी ने 10,000 लगाया, महीने के एंड में उसने 15,000 रुपये निकाले। तो अगर आप परसेंटेज निकाले, 5 फ्लॉक की प्लानिंग करें, 5-6 फ्लॉक की पूरे साल की, तो बचेगा। बड़े फार्मर इसलिए कामयाब है, आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना का शेट्टा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया लेकिन दोबारा डाल रहा है। आप लोग बोलोगे यार चरिया दोबारा डाल रहा है, फील्ड में है ही नहीं। लेकिन वो चरिया नहीं है, वो समझदार है कि उसको पता है कि मैं इसको कैच कर लूंगा, मैं अपने नुकसान को कैच कर लूंगा, तो इसीलिए डाल रहा है। तो अक्सर क्या होता है, जो नए बंदे होते हैं वो नुकसान कर लेते हैं। क्या होता है, 35 लाख है ना, वो एक साथ 35 लाख लगा देते हैं। मेरा मशवरा ये उनको कि अगर आपके पास 35 लाख रुपए हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको ये नहीं कर रहा कि 35 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए लगाओ। उसका आप ये समझो कि 50% से भी कम एक अमाउंट लगाओ। अगर लाख रुपए है ना,
तो 50,000 रुपये लगा लो। सही बात है। अच्छा मैं आपको एक जनरल बता दूं, खाली वीडियो हमारी लंबी हो गई, हमने सिर्फ एंड पॉइंट करना है। फैज़ ने वाली बात करी ना कि लोग साल 3-4 फ्लॉक नुकसान करते हैं। भाई मैं पर्सनली लेयर के बिजनेस पे हम बात कर लेते हैं ज़रा पॉइंट की। मैं लेयर के बिजनेस में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 3-4 साल कंटिन्यूसली नुकसान किया और 5वें साल ऐसा प्रॉफिट हुआ कि वो 4 साल का जो लॉस था ना वो सब कवर हो गया। भाई अभी जो कोविड के टाइम के बाद जो रेट गिरा उसके बाद जो अभी लास्ट शेयर का सीजन था, यानी कि भाई लेयर के काम के अंदर भी चला आपको मोटिवेशन देते हैं थोड़ी सी। मैं समझ गया, बहुत बड़े बड़े नाम है भाई, बहुत बड़े जो लुट के भी खड़े हो गए दोबारा। मैं आपको खाली एक बंदे का बताता हूँ भाई, उसने 50 लाख लगाए थे लेयर की फार्मिंग पे, अभी रिसेंटली 1.5 साल 2 साल पुरानी बात है, यानी कि नुकसान करने के बाद दोबारा 50 लाख लगाए और जब उसने उस काम को किया तो तकरीबन समझ लें कि 6 महीने में वो 1.5 करोड़ का बन गया माशाल्लाह। तो भाई निकलता है, और ये नहीं है कि वो बड़ा अमाउंट लगाया, लाख वाले का भी ये हिसाब बनेगा। तो एक फील्ड कंटिन्यूसली करेंगे तो फाइट कर पाएंगे। तो सर मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो गई, 25 मिनट हो गए। बिल्कुल ऐसी है। और एक काम ये करेंगे ना कि अभी 2-4 दिन के अंदर एक भाई आएंगे जो एक्सपो में हमें मिले थे, जिन्होंने हमसे चूजा लिया था। सही है जिन्होंने माशाल्लाह से आप कंट्रोल शेड कर दिया। तो मेरी कोशिश ये, हम एक काम करेंगे ना, उनको टॉक शो में लेके आते हैं, ताकि ये कि आप लोग को एक आइडिया हो जाए, सिर्फ हमारी बातों से नहीं, उन फार्मर से जब मशवरा करेंगे ना तो मजा आ जाएगा। तो और अच्छे तरीके से दोनों आइडिया भी हो जाएगा और चीज़ें भी दोनों बेहतर तरीके से डिस्कस हो जाएंगे। तो बस वीडियो को एक बार एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा। साथ में कोई हमसे 1-to-1 लाइव सेशन बैठना चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। आप हमारे सामने यहीं पर ही बैठेंगे, हम बैठ के आपसे डिस्कशन करेंगे। 1 घंटे का टाइम होगा आपके पास। अगर हमें रिक्वायरमेंट लगी कि यार आपकी चीज़ आपकी क्लियर नहीं हो रही जो आपने पे किया उस हिसाब से, तो हम उसको 1 घंटे से भी ज़्यादा ले जाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट हो, हम इसको ऑनलाइन भी रख सकते हैं जूम के थ्रू, या हम उसको कॉल पे भी रख के आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर करके इंशाल्लाह एक बेहतर सोल्यूशन निकाल। अच्छा इसके अंदर ये कि एक और चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको फार्मिंग या किसी भी हवाले से करना है तो उसके अंदर हम आपको प्रॉपर जो है फिजिबिलिटी भी दिखाएंगे उन चीज़ों की, एक चीज़ कैलकुलेट करके सिर्फ एक वो नहीं होगी कि मुंह वाली बातें कर लो, आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल कर दिखा देंगे। जो एक्सपीरियंस हमारा जो होगा वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तो सेशन बुक करने के लिए भाई मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है, मिल जाएगा। कांटेक्ट कर लेगा 1-to-1 सेशन के लिए क्या प्राइसेस है वो आपको मैं समझा दूंगा, बहुत मुनासिब प्राइस है। तो भाई वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।